1 अरब रुपए हैं, हमारे लिए मतलब नहीं रखता, आवाम का फैसला मतलब रखता है। अगर इंडिया, उन्होंने कहा देखो आवाम तो आपकी ये मानती है कि अगर वो नहीं आ रहे हैं आपके यहाँ तो आप भी मत जाओगे। तो उन्होंने, हमें अब तक क्या लग रहा था कि यार पाकिस्तान रेवेन्यू थोड़ी लॉस कर देगा, लेकिन जो उन्होंने रेवेन्यू को लेकर अब बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उन्होंने कहा अब वो दिन नहीं रहे कि पाकिस्तान आईसीसी के सहारे बैठा रहेगा रेवेन्यू के लिए, नहीं खेलते हैं। 100 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा कि नुकसान है, हम ये नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं, चाहे इंडिया पाकिस्तान के जो भी ताल्लुकात हो। पीएसएल पे लोगों का इंटरेस्ट रहता है, आईपीएल के बाद मतलब अगर आप ठीक है बीबीएल भी देखते हो, D100 भी देखते हो, लेकिन पीएसएल के भी यहाँ पर हम ये बात तो नहीं कहेंगे ना कि पीएसएल कोई नहीं देखता भाई। इंडिया में अच्छी खासी है, पीएसएल लोग देखते हैं, पीएसएल लोग कवर करते हैं, बड़ी बड़ी क्रिकेट वेबसाइट्स पीएसएल कवर करती है और पीएसएल एक ब्रांड के तौर पर बन रहा है और बड़े बड़े खिलाड़ी वहां पर भी खेलते हैं। एक अर्जी आईसीसी पे भी ले जाए 2023। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जी हाँ दोस्तों, वीडियो को मुलाहिजा कीजिए, चैनल हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की रियल न्यूज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने उन सारी बातों को जो और लोग हिंदुस्तान में उसे खारिज कर रहे थे उसे एक तरह का बल दे दिया है। यानी अब आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि अगर आप या तो इसे पाकिस्तान के लिए डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, यानी कि पाकिस्तान हिस्सा ना ले, ये किसी और जगह पर पाकिस्तान में अगर नहीं होना है, और अगर होगा तो वो इस बात को मान रहे हैं आकाश कि भाई इंडिया के मैचेस कहीं और खेल लो तो हम चले जाएंगे न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए। वो कह रहे हैं कि जी 1 अरब रुपए हैं, हमारे लिए मतलब नहीं रखता, आवाम का फैसला मतलब रखता है। उन्होंने तो यहाँ तक कि ये बात भी कि छोड़ना भी पड़े उसके लिए भी वो तैयार है। इंटरव्यू शुरू ही इस बात को लेकर के होता है कि अगर इंडिया मना कर रहा है तो किस बेसिस पर मना कर रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ कंसर्न से सारी की सारी टीमें यहाँ कर खेल कर जा चुकी है। सुनील नहीं, उन्होंने कहा देखो आवाम तो आपकी ये मानती है कि अगर वो नहीं आ रहे हैं आपके यहाँ तो आप भी मत जाओगे। और हम देखो इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो उन्होंने, हमने अब तक क्या लग रहा था कि यार पाकिस्तान रेवेन्यू थोड़ी लॉस कर देगा, लेकिन जो उन्होंने रेवेन्यू को लेकर अब बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उन्होंने कहा अब वो दिन नहीं रहे कि पाकिस्तान आईसीसी के सहारे बैठा रहेगा रेवेन्यू के लिए। 100 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा कि नुकसान है, हम ये नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें लगता है कि पीएसएल एज एन इंडस्ट्री ग्रो ही करेगा आने वाले समय में और हमारे पास पैसा आना है इससे, या इसको हम और नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं भाई, अब ठीक है चाहे इंडिया पाकिस्तान के जो भी ताल्लुकात हो, पीएसएल पे लोगों का इंटरेस्ट रहता है, आईपीएल के बाद मतलब अगर आप ठीक है बीबीएल भी देखते हो, D100 भी देखते हो, लेकिन पीएसएल के भी यहाँ पर हम ये बात तो नहीं कहेंगे ना कि पीएसएल कोई नहीं देखता भाई। पीएसएल में भी जिस तरीके इंडिया में पीएसएल की फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, पीएसएल लोग देखते हैं, पीएसएल लोग कवर करते हैं, बड़ी बड़ी क्रिकेट वेबसाइट्स पीएसएल कवर करती है। और तो मतलब अगर उन्हें लग रहा है कि पीएसएल एक ब्रांड के तौर पर बन रहा है और बड़े बड़े खिलाड़ी वहां पर भी खेलते हैं, आपके ठीक है आईपीएल जितना नहीं है चीजें, सीजन तो बहुत अच्छा इनका था। इस बार थोड़ा सा जो 250 वाले मुकाबले हुए ना, थोड़ा सा इतनी अच्छी गेंदबाजी है कि वहाँ मजेदार मैचेस इंटरेस्ट जगता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पीएसएल को अगर लेकर उन्हें ये लग रहा है कि भाई ठीक है आज 100 करोड़ की इंडस्ट्री है सपोज पीएसएल, कल के दिन वो 200 करोड़ की होने वाली है, 250 करोड़ की होने वाली है, और मतलब सिर्फ इतनी कहने की है कि इट विल ग्रो, तो फिर उन्हें ये फैसला मतलब अगर वो लेना चाह रहे हैं तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती है उनकी बातों में। यहाँ पर उनका दिमाग चल इसी तरीके से रहा है। उनके लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत अच्छा समय हुआ ये कि यानी कि यहाँ जो होगा वो कहीं वही चीज है कि जो हमें इस चीज का डर था कि शायद पाकिस्तान ये कॉल नहीं ले पाएगा, और उन्होंने ये भी बता दिया भाई हमारा पीएसएल उनको कुछ पैसे कमा के दे रहा है। मेरे ख्याल से क्योंकि उन्होंने इंडिया की तरफ डाल दी चीजें कि आप क्या कॉल ले रहे हो वो हमें बता दो। अगर आप ये कहते हो एज एन, क्योंकि एसीसी प्रेसिडेंट आप ही हो, अगर आप ये कहते हो कि नहीं जी 2 जगह पे नहीं हो सकता है तो पाकिस्तान आउट है बिल्कुल। और अगर आप ये कह रहे हो कि हाइब्रिड मॉडल होगा तो भी पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान ने इंडिया को या एसीसी को ऐसी जगह पर लाकर छोड़ दिया है जहां पर इंडिया जो भी कदम ले, मतलब अगर पाकिस्तान नुकसान है भाई देखो आपका ठीक है आप कर लोगे, सब हो जाएगा, टीमें आ जाएंगी, खेल लोगे, लेकिन इंटरेस्ट आई बॉल्स कितनी रही देखते ही इस वजह से हो कि इंडिया पाकिस्तान होगा भाई। ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान के बिना कैसे खेलोगे आप? तो जीरो ही नहीं देखेगा भाई। आप पता है सारे देश मना कर देंगे। हाँ, पाकिस्तान के बिना वर्ल्ड कप और इंडिया के बिना एशिया कप, ये जमीन आसमान का फर्क है। जाएगा जी। मैं सबसे बड़ी बात से बात कर रहे हैं ना कि उनके पास पूरी प्लानिंग तैयार है। एसीसी ने काउंटर किया कि भाई खर्चा आएगा, कैसे कराएंगे, इतने कम दिन होंगे, उन्होंने कहा हम करके देंगे, हम सारी चीजें करा देंगे, हमारे पास सारा प्लान तैयार है। तो अब आप क्या चुनोगे? सपोज आप पाकिस्तान का बाहर होना ही चुन लोगे कि आपका वो 80 रुपए भी चला गया, या आप चुनोगे कि 120 रुपए लग जाए, लेकिन हो ही चुनोगे ना भाई। इंडिया पाकिस्तान गेम बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उन्होंने ये मसला वहां पे वर्ल्ड कप में भी उठाया कि मॉडल, ताकि अगर यहाँ पे ये चीज मंजूर हो जाए तो इस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सके वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में चीजें किस तरीके से होती हैं उस चीज को लेकर के तो एक अलग बहस शुरू होगी फिर। और जब उनका पहला ही सवाल ये था कि भाई हम सिक्योरिटी के रीजंस के चलते चीजों को अलग अलग करना चाहते हैं, तो फिर हमने यही पूछा कि भाई सिक्योरिटी तो अब मसला है ही नहीं, फिर किस चीज का मसला है? तो बोला जी हमारी गवर्नमेंट का मसला है। उन्होंने इस तरीके से उनकी बातों से लग रहा था कि इनका मामला बड़ा क्लियर है, आवाम चाह रही है, आवाम ये सारी चीजें कर दी। फिर आपको क्यों लग रहा है कि देरी हो रही है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि देरी क्यों हो रही है एसीसी। यही रीजन होगा, आपकी बात नहीं बन पा रही है, वरना क्या आपका 5-6 महीने पहले क्या अभी महीने भी नहीं रह गए यार, आप क्लियर पहले तो आ जाता है। हमें कम से कम 1 साल पहले पता था ना कि मेलबर्न में होगा इंडिया पाकिस्तान फाइनल, तो बोलेंगे कि भाई जब इंडिया हमारे यहाँ नहीं आएगा तो हम इंडिया नहीं जाएंगे।
इंटरव्यू नजम सेठी भाई देखो रमीज राजा जैसी बातें तो नहीं करते हाँ। इतना तो हम लोग हाँ। क्लियर है कि इसमें हल्की क्या? बातें नहीं करेगा वो बंदा, हल्की करेगी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। जानता है, यार आपने पीसीएल देखा, को शुरू कराने के वो- पीछे उसी का दिमाग आपने रहा देखा, है। पूरी प्लानिंग बता रहे हैं कि भाई आपके यहाँ से जाने में 2 घंटे लग जाते हैं, हाँ। तो कलकत्ता के बगल में बांग्लादेश है, ये सारी चीजें यानी कि पूरा उनका इसका plan मतलब तैयार उनका है। स्ट्रक्चर बैठा हुआ है, उसके लग रहा है अगर पाकिस्तान ने ये कर दिया ना जी, तो ये तो बहुत भाई बड़ी बात हो क्रिकेट की जाएगी, ये सबसे बड़ी सबसे बड़ी चीज हो जाएगी। एक मतलब फैसले लेने के तौर पे बिल्कुल, बिल्कुल। डिसीजन मेकिंग में, मतलब वो ये बता देंगे कि भाई कुछ भी हो, इंडिया हाँ। कितना ही बड़ा पावर हाउस बिट्टू का स्टैंड, और हमने इंडिया को मजबूर कर दिया कि उन्होंने एक्सिट लेनी फिर पड़ी। आपको देखनी पड़ेगी। ये बातें भी झुटलाई जा रही थी, जी। आज पीसीबी चेयरमैन ने इसको क्लियर कर दिया है। सारी की सारी चीजों को लेकर के जो स्टेटमेंट वहां से आया है, उसने एक बोल्ड एंड क्लियर में ये लिखा है भाई कि हाँ, क्योंकि आपको आना है तो आओ, नहीं आओगे तो हाइब्रिड मॉडल, अगर आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। लेकिन बहुत ही साफ गोई से दिया हुआ इंटरव्यू है, जिसमें ना हल्का सा भी कोई इधर भटक रहा है ना इधर भटक रहा है, सवाल नहीं, लेकिन एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, कहां कूदोगे? पाकिस्तान को मना कर दोगे क्या, कौन देखेगा? वो एक फेलियर हो जाएगा आपके लिए। कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान नहीं आता, वर्ल्ड इंडिया वाली बात नहीं रहेगी ना फिर वो, इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी तो कंफ्यूजन बीसीसीआई के लिए बहुत बड़ी चीज है। अब जैसे सोचो अगर बीसीसीआई इस चीज पर हामी भरता है तो ये पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स के लिए कितनी बड़ी बात होगी ना वहां पर। बिल्कुल। क्या रे कहा कि इंडिया वाले भी इस बात को सीरियसली सुन रहे हैं, या बीसीसीआई सेक्रेटरी का इस पर क्या बयान सामने निकल, पर ये बहुत मुश्किल लग रहा है, और ये इंडिया के लिए मेरे ख्याल से अब एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई है। या तो का कहना साफ है कि भाई अगर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे करवा लो, लेकिन करवाना इस बार ऐसे ही है, हम होस्टिंग छोड़ेंगे नहीं अपनी, और हम ये भी नहीं मानते कि कहीं और जाकर हम खेलें बार बार। हमें चाहिए तो हमें चाहिए, और नहीं चाहिए तो फिर हम ही नहीं है, हमें ही बाहर कर दो, खत्म बात। जी। उन्होंने ये कहा है, अभी नहीं तो फिर कब, अभी नहीं से फिर कब का मतलब क्या है कि आपके पास एक ब्रांड है पीएसएल नाम का, जहां से आपको पैसा आ रहा है, आपके पास अभी आपके 3 बड़ी टीमें आपके यहाँ खेल कर गई है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, आपके पास खेल कर गई है ये टीमें, तो अभी नहीं तो फिर। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो को आपने मुलाहिजा किया, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की रियल और जेन्युइन न्यूज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, तो यहाँ पर थोड़े इश्यूज़ की वजह से मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो माजरत उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। टिल नेक्स्ट वीडियो दुआ में याद रखिए, मिलते हैं एक और अमेजिंग जेन्युइन रियल कंटेंट के साथ। और ये भी आपने लाजमी से बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसके साथ साथ जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है तो वहाँ पर कौन कौन भाई जाने वाले हैं और क्या क्या इरादे हैं आपके, तो लाजमी में कमेंट सेक्शन में आपने ये चीज़ें बतानी है। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अमेजिंग जेन्युइन रियल कंटेंट के साथ। अपना अपने घरों को बख्शा ख्याल रखिए, मिलते हैं अमेजिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।